सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एलजेपीआरवी की नई टीम की घोषणा आज की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय टीम की ये घोषणा हो सकती है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम की घोषणा होती हुई नजर आएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का ऐलान किया जाएगा, जिसमें बिहार और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। अब ये किसके पास जिम्मेदारी जा सकती है, तो जिन नामों की चर्चा इस वक्त चल रही है उसमें राजू तिवारी को नया दायित्व दिया जा सकता है। राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा सकते हैं। अभी बिहार अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, और ऐसे में जनार्दन पासवान के नाम की चर्चा की बात करें तो झारखंड का अध्यक्ष वो हो सकते हैं। चतरा से इस वक्त वो विधायक हैं। राजू तिवारी, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा सकते हैं, और बिहार अध्यक्ष की भूमिका राजू तिवारी की तरफ से इस वक्त निभाई जा रही है। अब नए बिहार अध्यक्ष वो बनाए जा सकते हैं। सुरेंद्र विवेक पिछले विधानसभा चुनाव में साहेबपुर कमाल से एलजेपीआरवी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना की बात करें तो राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा सकते हैं। जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमितेश, दायित्वों को एक तरीके से कहें तो अब बांटा जाएगा, दिया जाएगा, और उसमें कई लोगों के पास ये दायित्व आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एलजेपी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा आज हो सकती है और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम का भी ऐलान होगा। खास तौर से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक युवाओं पर ज्यादा जोर रहेगा और करीब 50% से ज्यादा युवाओं की तादाद हो सकती है, क्योंकि जेनजी को साधने की कवायद होगी। चिराग पासवान, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद ही युवा हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। उनका पूरा फोकस होगा युवाओं को कैसे साथ जोड़ा जाए। इस लिहाज से कई पदाधिकारियों के नामों का जो ऐलान होगा उसमें कई पदाधिकारी युवा वर्ग से भी होंगे। और जो महत्वपूर्ण बात है, बिहार में अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। पिछले 5 साल से भी ज्यादा हो गया बिहार के अध्यक्ष हैं। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा और बिहार की जिम्मेदारी सुरेंद्र विवेक को दी जाएगी। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सुरेंद्र विवेक पिछले विधानसभा चुनाव में साहेबपुर कमाल से चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन कास्ट कम्युनिकेशन को भी ध्यान में देखा गया है, क्योंकि चिराग पासवान शुरू से ही सवर्ण समुदाय को भी साथ लेकर चलते हैं। दलित पॉलिटिक्स करते हैं, पासवान पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन दलित के साथ साथ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के लिए वो सवर्ण समुदाय को भी साथ लेकर चलते हैं। पहले से राजू तिवारी, जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, 5 साल तक अध्यक्ष रहे। अब भूमिहार जाति से आने वाले सुरेंद्र विवेक को यह जिम्मेदारी दी जा रही है। तो निश्चित रूप से कास्ट कॉम्बिनेशन को भी बिहार में साधने की कवायद है चिराग पासवान की तरफ से। और चतरा से जो विधायक हैं, एकमात्र विधायक एलजेपी की तरफ से हैं, जनार्दन पासवान, उन्हें झारखंड का अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसमें राजू तिवारी को भी जिम्मेदारी मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर विधायक दल के नेता भी हैं बिहार में राजू तिवारी। इसके अलावा धीरेन्द्र मुन्ना, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है, मुख्य प्रवक्ता है, उन्हें एक अतिरिक्त जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव की दी जा सकती है। तो निश्चित रूप से पूरी पार्टी का कायाकल्प किया जा रहा है। नए तरीके से, नए रूप में पार्टी सामने आएगी, जिसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा रहेगा। लगभग 50% से ज्यादा युवाओं की तादाद हो सकती है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। अमितेश, कब तक ये हो जाएगा, इससे कोई लेकर जानकारी आ रही है? देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज पदाधिकारियों के नाम का ऐलान और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम का ऐलान आज कर दिया जाएगा, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश। इस खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। तो एक बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है, एलजेपीआरवी की नई टीम, और इस नई टीम में किसे क्या कमान सौंपी जा रही है, इसे लेकर भी सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वहीं इस बीच बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। रक्षाबंधन पर बिहार की बेटियों को मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा तोहफा, जिसमें पुलिस दीदी के लिए 4700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण किया जा रहा है। अब ये पुलिस दीदियां जो हैं वो बच्चियों की, कॉलेज जाने वाली छात्राओं की, तमाम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी प्रशंसा करते छात्राएं भी नजर आई थी। स्कूल कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा के लिहाज से ये इनकी तैनाती जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। अब इससे हासिल क्या होगा, तो इससे करीब 1000 छात्राओं को 4 साल तक 10,000 रुपए महीना मिलेगा। बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की भी शुरुआत जो है होती हुई नजर आएगी। बेटियों को 50,000 से लेकर 2 लाख तक की
राशि जो है वो मदद के तौर पर स्टार्टअप के लिए दिए जाएंगे। तो एक बड़ी योजना और एक बड़े विजन के साथ इस वक्त बिहार सरकार बेटियों पर ध्यान केंद्रित करती हुई, तो छात्राओं की सुरक्षा के लिहाज से या फिर पीएचडी फेलोशिप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सारे आमूलचूल बड़े कदम उठाए जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से, सम्राट सरकार की तरफ से, और जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बेटियों को पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इस लिहाज से जितने भी कार्य हो सकते हैं वो इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किए जाते रहे और आगे उस कड़ी को बढ़ाने के लिहाज से जो कदम इस वक्त उठाया जा रहा है ये अनवरत चलने वाला है। चाहे वो पीएचडी फेलोशिप योजना की बात कर लीजिए या फिर स्टार्टअप चैलेंज की बात कर लीजिए, इसी लिहाज से देखा जाए। रक्षाबंधन के मौके पर जो पुलिस दीदियां हैं उसे बड़ा तोहफा जो है वो सम्राट चौधरी देने जा रहे हैं और लगभग 4700 की संख्या में स्कूटी और बाइक जो है वो बिहार पुलिस को सौंपने जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़े संख्या में, ये वो बाइक है जो पुलिस वालों को आज समर्पित होने जा रहा है और सम्राट चौधरी जो है वो आज इसका फ्लैग ऑफ जो है वो करेंगे। और बड़े संख्या में जो पुलिस दीदी हैं उन्हें आज स्कूटी जो है वो दिया जा रहा है और तमाम जो महिला पुलिस है उसको आज स्कूटी जो है वो दिया जा रहा है। और जो तस्वीरें हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्लैग ऑफ की जो है वो पूरी तरह से तैयारी है और इस कंटेनर से जो है वो लगभग 4700 जो स्कूटी हैं और बाइक्स हैं उसके लिए हेलमेट जो है हेलमेट के साथ ये सौंपा जा रहा है भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो आज का दिन जिस तरीके से रक्षाबंधन का मौका है उस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा करने वाले हैं जो बिहार में महिला सशक्तिकरण के रूप में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। वहीं इस बीच बड़ी खबर सुपौल से आ रही है जहां पर सड़क हादसे में मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। हादसे में अब 5 लोगों की मौत हो चुकी है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल जिसका इलाज इस वक्त भी चल रहा है। पिपरा थाना क्षेत्र में यह भीषण सड़क हादसा हुआ कीर्तन के दौरान। बताया जा रहा है कि गाड़ी ने इन लोगों को रौंदा, 6 लोगों को ये गाड़ी रौंद देती है जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि एक व्यक्ति का इलाज इस वक्त चल रहा है। और ये तस्वीरें देखिए उस घटना स्थल की जहां पर कीर्तन का माहौल था, भक्तिमय माहौल था और इसी दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी जो है वो भीड़ के बीच घुसती है और 6 लोगों को रौंदती चली जाती है। यहाँ पर लोग और पुलिस की बड़ी तादाद आपको नजर आ रही होगी। एक दुखद घटना उस वक्त हो जाती है जब लोग कीर्तन में शामिल थे और अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी जो है वो मौत बनकर इनकी तरफ दौड़ी और 6 लोगों को रौंदती हुई निकल गई। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है जबकि एक व्यक्ति घायल है। और अब बात उस बाढ़ की जिसने बिहार को इस वक्त बेहाल कर रखा है। पटना में गंगा का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। जलस्तर बढ़ने से दीघा घाट स्थित शमशान घाट हो या फिर गुलबी घाट पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। अंतिम संस्कार के लिए अब बेहद कम जगह बची हुई है जहां लोग मजबूरी में अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर आई लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गंगा में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में गंगा में जो जलस्तर है उसमें हल्की कमी जरूर आई है, बावजूद उसके अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना जेपी गंगा पथ के ठीक सामने जो दीघा घाट है, दीघा घाट की ये तस्वीरें देखिए जहाँ पे जो बना हुआ शमशान घाट है जहाँ पे जलाने के लिए ये जो व्यवस्था है
वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। सिर्फ यही नहीं, परिवारों को बैठने के लिए जो जगह है वो भी पूरी तरह से पानी में समा चुका है। यहाँ पे लोगों को जो अंतिम क्रिया है वो करने में मुश्किल आ रही है। देखिए, वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो परिजन है वो यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। अभी अगर आपको बताएं तो यहाँ पे जो 20 से 25 फीट की जो ज़मीन बची हुई है, ये एक थोड़ी सी ज़मीन बची है जहाँ पे लोग अपनी अंतिम संस्कार का जो क्रिया है वो कर रहे हैं। तो ये हालात है यहाँ पे, और लगातार पिछले 24 घंटों में जो है वो यहाँ पे कमी ज़रूर देखी गई है। लेकिन अभी भी अगर आपको बताएं तो खतरे के निशान से गंगा ऊपर है। यहाँ पे अगर दीघा घाट पे बताएं तो 50.73 जो मीटर है वो पानी है, और गांधी घाट है 49.54 मीटर जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। तो यहाँ पे अभी भी जो गंगा का जो पानी है वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर है और लोगों के दिनचर्या पर बड़ा प्रभाव डाल रही है। बिंद टोली जिधर है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लोग नाव से जो है आना जाना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण दियारा के इलाकों में, गांव में अब पानी जो है वो समा चुका है। लोग अपने सामानों के साथ दियारा से पटना की तरफ आते हुए आपको नजर आ जाएंगे। गांव के लोग खाने के सामान नाव पर लाद कर लेकर जाते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दियारा के इलाके की बात करें तो यहां से लौट रहे लोगों का आप कहना है कि गांव में पानी इस कदर समाया हुआ है कि अब परेशानी उनके लिए बढ़ गई है, और यही वजह है कि मजबूरन अब उन्हें यहां से सुरक्षित स्थानों की तरफ जाना पड़ रहा है। स्तर खतरे के निशान से ऊपर होने के कारण जो है दियारा इलाके में पूरी तरह से पानी जो है वो भर चुका है, और उसका सीधा असर जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो तमाम लोग हैं अपने सामानों को लेकर के इधर आ रहे हैं, और वैसे लोग जिनके घर उधर हैं पूरी तरह से पानी में भर चुका है। यहाँ पे खाने का सामान और भी जो ज़रूरत के सामान जो हैं वो नाव पर लाद कर दूसरे तरफ दियारा के इलाके में जो हैं वो लोग जा रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे जो दिनचर्या है, यहाँ पे लोगों जो मजदूरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, वो लौट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस तरीके से पानी भरा है पूरे दियारा के इलाकों में, दूर तक आप जहाँ तक देखें वहाँ तक गंगा का जो पानी जिस तरीके से भरा है वो दियारा में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। और लोग जो है वो इस किनारे पर जो है वो आ रहे हैं। पूरा दियारा में पानी भर गया है, बहुत ज्यादा सर। घर में भी पानी घुसा है, घर में तो लबलबा रहा है, बगले में एकदम दुआरी के बगल टोटल मवेशी वगैरह की परेशानी। अभी तो परेशानी तो है नहीं है, आने जाने में तो परेशानी है। पूरा उधर डूब गया है। हाँ, डूब गया है दियारा में, डूब गया, पानी भर गया है। पानी भर तो गया। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? काम करने के लिए जा रहे हैं, मजदूरी करने के लिए। मजदूरी करने के लिए। तो वहीं मुंगेर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा अब अपने खतरे के निशान से महज 52 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा। मुंगेर में गंगा पार जाफर नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ के सीताचरण गांव में चारों तरफ सिर्फ पानी की घेराबंदी आपको नजर आएगी। कई जगहों पर पानी गांव के अंदर भी प्रवेश कर चुका है। वहीं तारापुर पंचायत के रहिया गांव के लोग बाढ़ के पानी के बीच जल कैदी बनने को मजबूर हैं। हालांकि पटना, वाराणसी और प्रयागराज की ओर से गंगा के जलस्तर में कमी आने से मुंगेर में फिलहाल खतरे के निशान को पार करने की संभावना कम मानी जा रही है। बावजूद इसके निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बरकरार है। गाँव स्थिति के अभी चारों बगल से पानी अभी घेरिए लिया है। मतलब कि आदमी का जान के लिए अभी मतलब हेलिए कि इधर उधर दुकान दौड़ी अभी जा रहा है। अभी तक पानी नहीं है। अभी मतलब चारों बगल घेरले है, गांव बगल बगल सगर पानी है। कुछ गांव भी घुस गया चारों बगल। जो जहां आदमी है वहाँ जगह पर घरे पर है। क्या स्थिति गड़बड़ है, नाव घाट में नहीं है। हम लोग डूब करते हैं, रहते हैं, व्यवस्था नहीं कुछ के आने जाने के। रुपया दे के टपता है रोज दिन, रुपया दे के जाते हैं। हाँ,
और वो कोई हो साल 6,000 हमको लोग के नहीं मिला। सासाराम के नौहट्टा में कैमूर पहाड़ी पर स्थित महादेव खोह वाटरफॉल इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। पहाड़ से गिरते झरने का मनमोहक नजारा लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। दुर्गम रास्तों और कई बरसाती नदियों को पार कर पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। लोग झरने में स्नान करने के साथ महादेव खोह में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से परिवार के साथ आने वाले पर्यटकों को परेशानी होती है। तो मनमोहक दृश्य झरने का इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर कैमूर पहाड़ी पर पर्यटकों को अपनी ओर बरबसी खींचता है। आनंद उठाने के लिए यहाँ पर इन दुर्गम रास्तों से होकर पर्यटक इस जगह तक पहुँच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजाम नहीं है और इस लिहाज से जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उनकी मांग है कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ होनी चाहिए। तो महादेव खोह वाटरफॉल इस वक्त देखिए पर्यटकों से गुलजार है। लोग यहाँ पर इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत मनोरम है और यहाँ मैं आई थी महादेव खोह के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ा वहाँ पे झरना है। मैं वहाँ गई, वहाँ पे स्नान किया। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे 2 शिवलिंग हैं, वहाँ गई, वहाँ जाके दर्शन की। यहाँ पे तो एक तरफ से देखिए तो जन्नत है। आदमी उत्तराखंड जाता है घूमने के लिए, लेकिन हम लोग का बिहार में रोहतास जिला एक ऐसा पर्यटक स्थल है कि यहाँ आने के बाद लोग कहेगा कि दोबारा कब आए, हमको मौका मिले। लेकिन महादेव को एक ऐसा जगह है, धार्मिक स्थल हम लोग का, महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ आइए, घूमिए आप लोग। इतना अच्छा यहाँ का व्यू है, नज़ारा है। पहाड़ी इलाका तो है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो बहुत सुकून मिला, बहुत हम लोग का अच्छा लगा। समझिए थोड़ा कष्ट हो रहा है ऊपर आने में। यहाँ के विधि व्यवस्था थोड़ा सा सरकार के ही है कि सीढ़ियाँ बन जाता, गाड़ी कुछ दूर आने का रास्ता हो जाता, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा कष्ट तो है ऊपर में। लेकिन ऊपर दर्शन करने के बाद सारा थकान दूर हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ कमी है, यहाँ जो झरना गिर रहा है वहाँ व्यवस्था थोड़ा कमी है। बाढ़ और बारिश तो हमने कई बार तस्वीरों के जरिए और उसके हालात को आप तक पहुंचाया, लेकिन बिहार के कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां किसान सुखाड़ से परेशान हैं। जी हां, सीतामढ़ी में मौसम की बेरुखी की वजह से किसानों के सामने अब इस वक्त सुखाड़ की समस्या है। खेत में देखिए बड़ी बड़ी दरारें आपको नजर आ जाएंगी। सरकारी सिंचाई उपक्रम पूरी तरह से यहाँ ठप है और यही वजह है कि खेतों में सिंचाई की कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। हालात की वजह से किसान आर्थिक रूप से एक बार फिर से कमजोर साबित होते दिखाई देते हैं। झेलने वाला सीतामढ़ी जिला इन दिनों सूखा की चपेट में है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी जिले के जो किसान हैं उन्होंने भारी मेहनत करके खेतों में फसल को उपजाने के लिए कड़ी मशक्कत की है, लेकिन तस्वीर जो है वो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि मौसम ने दगाबाजी की है और जो सिंचाई उपक्रम है वो पूरी तरीके से ठप है। और यही वजह है कि खेतों में पटवन की कोई व्यवस्था नहीं है और किसान पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं और खेत पूरी तरीके से सूख चुकी है और दरारें खेतों में पड़ चुकी है और फसल जो है वो सूखने के कगार पर है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी जिला नेपाल सीमा पर बसा हुआ है और सरकार के द्वारा यहाँ पर किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर तकरीबन 400 से ज्यादा नलकूप स्थापित किए गए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ज्यादातर जो सरकारी नलकूप है वो बंद पड़े हैं और किसानों को इससे कोई फायदा नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि मौसम की बेरुखी के बाद जो किसान के खेत है वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं और खेतों में दरार पड़ चुकी है और किसान पूरी तरीके से निराश है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर पत्नी की गोली मारकर पति ने हत्या कर दी। घर में बेटी का जन्म हुआ था, छठी समारोह चल रहा था और इसी दौरान दरवाजे पर लोग भोज कर रहे थे और मामूली बात पर घर में विवाद शुरू हुआ। अचानक से गोली चलने की आवाज आई। लोगों ने महिला को लहूलुहान स्थिति में देखा। अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत हो जाती है। घटना के बाद आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। हमारे
हमार भतीजा डर से न जात रह, हमार भतीजी के रास्ते में उतार कर ले एगो भतीजी के बच्चा ले तेरे बा मार दिल के माई हो गई। क्या नाम है उनका? हमरा सुनीता देवी नाम है। केकरा मार दिल के? भतीजी के। उनका क्या मार झूला नाम रहल। का जानकारी मिला कि गोली लगा हुआ है। हाँ? गोली लगा हुआ है। गोली मार दिया। कौन मार दिया गोली? उनका पति। विवाद में कैसे है? विवाद क्या है न, हम लोग खाना खिला रहे थे घर के बाहर। घर पर कोई कार्यक्रम चल रहा था बगल में? हाँ, उनका धरती हुई है, उनका छठिहार था बगल में। हाँ, उसी घर में। घर के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, घर में ही गोली लगा। अभी जानकारी लिया जा रहा है क्या घटना के कारण है, स्पष्ट नहीं हो पाया। गोली लगी तो उसको जांच किया जा रहा है। बता ना गोली का निशान कहीं बताओ बहुत सर्च किया गया। पति ही मारा है, ऐसा चर्चा है। पति ही गोली मारा है, इस बात की जानकारी तो ये लोग बता जैसा परिजन के द्वारा बतलाया गया कि नहीं पति पत्नी में ही विवाद हुआ था, उसी में पता गोली मार दिया। नवादा से बड़ी खबर आ रही है, जहां नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शादी के 5 महीने के बाद निशा की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में होती है। ससुराल पक्ष ने हालांकि हार्ट अटैक की बात कही है। फांसी की सूचना से मामला अब संदिग्ध बना हुआ नजर आ रहा है। शव की निगरानी फिलहाल पुलिस के देखरेख में इस वक्त होती हुई मायके वालों के आने का इंतजार किया जा रहा है। मामला संदिग्ध है और इसी लिहाज से जांच हर बिंदु पर इस वक्त हो रही है। तो ससुराल पक्ष ने हार्ट अटैक से मौत की बात कही। 5 महीने पहले ही शादी हुई थी और उसके बाद इस घटना ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस वक्त जांच में जुटी है और मायके पक्ष के लोगों के आने का इंतजार जारी है। लड़का ना बड़ी सकाहा है, वो अपन भाई से नहीं बात करे देता था, ना खाइला देवे नहीं कहता था। यानी इसका देवर? हाँ, ना मर्दाना देवरा के नहीं देवेला, ना खाना देना है ना उससे बात करना। मतलब इतना सकाहा मतलब साइको टाइप की है। ऐसे के साथ कोई कहते है कि हमको भाई से को नहीं देना खाइला, कोई घर में ऐसा बात हो ले ना तो वैसा है। वहाँ से वो मतलब देखते रहता था कि हमारे भाई किधर आ रहा है और हमारे जन्नी किधर रहा है। लड़का के मेरा धमकी देते रहता था, तुमको छोड़ देंगे, मरेंगे तो तुमको फंसा देंगे, हम तो तोरा ही नहीं रहबो, मर जीवो। तो कल काहे मर जी? हम बीच में बेटा बेटा जो बोलता था, हम बार बार बोलते तुम काहे मर जाएगी, तुमको कोची नहीं देते हैं, जो हमसे जुटता है वो देते हैं। दुनिया माँ बाप शादी करता है मरने के लिए, वो बोलता है हाँ हम मर जीवो। काहे मरमी? तेरा मरल भी हवा के लिए हमारे गाँव में बाधा लगा देगी, हम ऐसे बोलते थे। सीतामढ़ी के बिलसंड से एलजेपीआरवी के विधायक अमित कुमार रानू अब मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर गिरफ्तारी का तलवार इस वक्त लटक रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर के अहियापुर में विधायक के भाई के साथ हुए जमीन विवाद दबंगई के मामले के बाद अब रेड के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें विधायक खुद भी फंसते हुए दिखाई देते हैं। मामले में अब तक विधायक, उनके भाई और अन्य लोगों के खिलाफ 25 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 8 केस में विधायक अमित रानू का नाम भी शामिल है। विधायक के खिलाफ जमीन हड़पने, प्रोटेक्शन गैंग चलाने और रंगदारी मांगने के साथ हत्या के प्रयास का आरोप लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। पुलिस अब विधायक के खिलाफ कोर्ट से वारंट लेने की प्रक्रिया में जुटी है और वारंट मिलते ही विधायक अमित कुमार रानू को गिरफ्तार किया जाएगा। एक बिलसंड के भाई अभिनव उर्फ सोनू सिंह को नामजद किया गया है और जांच में माननीय विधायक जी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। कांड के अग्रतर अनुसंधान में माननीय विधायक बिलसंड और उनके भाई अभिनव उर्फ सोनू सिंह के विरुद्ध सर्च वारंट प्राप्त किया गया था और इस सर्च के दौरान इस पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट और 2017 का हस्ताक्षरित किंतु ब्लैंक स्टैंप बरामद हुआ है, स्टैंप पेपर। तो यह एक तरह से ये जालसाजी का मामला प्रतीत होता है और फर्जी दस्तावेज और साथ ही साथ हमारे जो छापामारी दल के जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ नोकझोंक, बदतमीजी का भी एक मामला अलग से दर्ज हुआ है। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षा को लेकर रेल पुलिस ने एक विशेष सर्च अभियान चलाया। रेल एसपी के निर्देश पर पुलिस ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास मार्ग और वेटिंग रूम की जांच की। यात्रियों के बैग और सामान को हैंड मेटल डिटेक्टर से जांचा गया। पुलिस ने संदिग्ध लोगों को
लावारिस सामान पर नजर रखते हुए कहा और यात्रियों से ये भी अपील की गई कि लोग खुद भी सतर्कता बरतें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखने के बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई जाए। पुलिस ने यह भी कहा कि सुरक्षा को लेकर यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।